जब भी कुछ करते हैं वो पिछले वाले से अलग होता है। बिल्कुल। ग्रे भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है राजा में। विटी और फनी डिटेक्टिव का रोल प्ले करना चाहूँगा। ओह, जैसे अगर मैं आजीवन सेट पे ही रहना चाहता हूँ, मैं बस शूटिंग करते रहना चाहता हूँ, एक्टिंग करते रहना चाहता हूँ, तो मुझे हर रोल से प्यार है। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने वाली हूँ वो एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी शो आता है पिछले वाले से 100% अलग होता है और इस बार वो राजा की कैरेक्टर में है। सो हेलो करण विग्रह। हेलो हेलो थैंक यू। मेरे को लुकिंग डिफरेंट। यही सुनना बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कुछ करते हैं वो पिछले वाले से अलग होता है, बिल्कुल। और बस यही प्रयास है। सो सबसे पहले आप बताइए कि एक्टर एज एन एक्टर ये चूज करना कितना डिफिकल्ट होता है और क्या आपने डिसाइड किया हुआ है कि जब भी मैं कुछ करूँगा वो अलग होगा? देखिए, डिसाइड नहीं किया है, पर कोशिश मेरी यही होती है टू बी ऑनेस्ट। और जब भी कुछ मौका मिलता है तो मैं ये पूरा प्रयास करता हूँ कि उसमें कुछ ऐसा कर पाऊँ जैसा आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अब वो पसंद आए ना पसंद आए वो बात की बात है। एटलीस्ट मेरा एफर्ट ये होता है कि कोई एक नई चीज़ ट्राई की जाए, नया चेहरा ट्राई किया जाए, क्योंकि कितना ही एक्सपेरिमेंट कर लेंगे हम। लेकिन आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि टेलीविज़न में मुझे ऐसे मेकर्स मिलते हैं जैसे शशि सुमित हैं, सोनी सब हैं, जो मुझे अब राजा बनाया है। तो उन्होंने मौका दिया है कि ये राजा ऐसा भी रहेगा, पगड़ी में भी रहेगा, और राजा ग्रे भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है राजा में। तो एक सिंगुलर शेड कैरेक्टर नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच कर कि शायद जब ये क्रिएटिव सब एक रूम में बैठते होंगे और कुछ अनयूजुअल सा रोल आता होगा तो एक बार एटलीस्ट मेरा नाम लें कि हाँ भाई उसको लेना चाहिए। तो बस यही कोशिश होती है। कोई ऐसा रोल जो आपका इमेजिनेशन रहता है जो आपको करना है अभी जो बचा हुआ है? ऐसे रोल तो मतलब अनगिनत हैं। आई एम श्योर मेरे पास ही नहीं, हर एक्टर के पास ऐसे अनगिनत रोल होंगे। लेकिन अगर ड्रीम रोल कहूँ तो मैं एक बहुत ही विटी और फनी डिटेक्टिव का रोल प्ले करना चाहूँगा। जैसे अगर करमचंद थे या तो फिर ब्योमकेश बख्शी थे, या तो जो अगर फॉरेन सिनेमा देखें तो पॉयरो हैं या पिंक पैंथर जिनका है जी। तो वैसा अगर कुछ हो तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। अरे वाह, आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम लिए एंड आई होप कि आपको जल्दी ये सब मिले। और जैसा आपने मेंशन किया कि जब एक क्रिएटिव टीम बैठती होगी और कुछ ऐसा सोचती होगी तो मेरा नाम आता होगा। आपका क्रिएटिव इनपुट कितना रहता है आपकी कैरेक्टर स्केच में? बिकॉज आपका कैरेक्टर्स अलग होते हैं। सो आई मीन कुछ कंबाइंड एफर्ट होता है हमेशा। और मैं हमेशा से ये बात मानता आया हूँ कि एक्टर चाहे कितना भी इनपुट दे दे, एक बेस के बिना उस इनपुट का कोई फायदा नहीं है, वो इनपुट यूजलेस है। अब इस कैमरा के बिना मेरा इंटरव्यू वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो मैं कितनी भी अच्छी बातें बोल लूं वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो ये सबसे पहले वो बेस देना उस क्रिएटर का काम है, उस राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल, नेटवर्क, ये लोग वो बेस बनाते हैं। राजा का बेस, राजा का महल दिया, राजा के अलग शॉट्स होंगे, राजा को इतना सुपर्ब सेक्सी अटायर दिया हुआ, इतनी पगड़ियां दी हुई है, इतना कर, तो मुझे एक पॉइंट पे सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है और मेरा 70% काम हो जाता है। अब जो मेरे को इतना मिला है उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे अपने 30% में जेन्युइनली पूरा एफर्ट डाल के, जितना मुझे समझ आता है, जितना मैं एफर्ट कर सकता हूँ उतना डालना होता है। तो मैं हमेशा से कहूँगा कि 70-30 है। 70% आपको वो रोल के द्वारा ही सब कुछ मिल जाता है और 30% आप उसमें अपनी एबिलिटी से कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप चहीते एक्टर हैं और इंडस्ट्री और फैंस भी आपको चाहते हैं। कितने रोल्स आपने अभी हम जब बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने रजनीकांत देखा था और यूट्यूब वाला शो देखा था। तो ये सब जो है ये मेकर्स के द्वारा है। अब रजनीकांत उनका आइडिया था, यूट्यूब का शो मोहित छवि का आइडिया है। इसी तरह आप अगर उडारियां देख लें जिसमें मैं एक जट का रोल प्ले करता हूँ, फिर नेगेटिव हो जाता हूँ, ये सरगुन रवि का आइडिया है। तो मैं उस आइडिया पे अपना 30% डाल के उसे बेटर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। पिज्जा वाली बात है, पिज्जा की ब्रेड ही अच्छी नहीं होगी तो आप ऊपर कुछ भी डाल लीजिए, मजा नहीं आएगा आपको। बट टॉपिंग भी जरूरी होती है, बिल्कुल, लेकिन ब्रेड खराब नहीं हो सकती, ब्रेड का गेम है। हाँ जी। So I was saying कि कितने ऐसे रोल्स होंगे जो आपने रिजेक्ट किए होंगे because they are similar? Is there anything like in your career? नहीं, I don't reject roles on similarity. I just don't work. अगर मुझे लगता है कि क्योंकि किसी टीवी इज अ लॉन्ग टर्म मैरिज, कुछ 15-20 दिन, महीने भर की शूटिंग नहीं है। आप ये सोच के चलो कि मिनिमम 1 साल की शूटिंग है, मैक्सिमम 10 साल की शूटिंग हो सकती है। आज अगर हम ये रिश्ता देख लें या तारक मेहता देख लें तो 20 साल की शूटिंग हो गई।
तो बहुत ज़रूरी है कि उन मेकर्स के साथ आप जेल हों, उनकी और आपकी मानसिकता या बेसिक अप्रोच शूटिंग की तरफ मैच करें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रोल चलो अच्छा ना हो, एटलीस्ट मेकर्स वो हों जिनके साथ मैं और काम करना चाहता हूँ या मैं सालों साल काम करना चाहूँगा। आपका शो था कहाँ हम कहाँ तुम, मतलब मैं रोज देखती थी उसको ऑनेस्टली। मेकर देखिए, संदीप सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। संदीप से मेरी रिसेंटली बात हुई 1 महीना पहले, हमने कुछ लंबा इंटरव्यू किया था एंड ही वाज लाइक कि कहाँ हम कहाँ तुम इज माय फेवरेट एंड ये शो मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा। इतनी तारीफ की उन्होंने। अब ये देखिए, ये पूरी तरह ये उनकी क्रिएशन है जिसमें उन्होंने मुझे ढाला है जी। और मैंने जैसा कहा कि मैंने अपना 30% किया रोहित के लिए, तो वो चीज़ निखर के आई है, पर पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। पूरी लव स्टोरी उन्होंने लिखी है, सीक्वेंसेस उन्होंने लिखे हैं, शूटिंग उन्होंने करवाई है, तो मैं उसका क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ। अब जब उन्होंने मुझे ऐसे देखा वो बहुत हैरान हो गए। सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि क्या कर रहे हो, क्या रोल है ये। बड़ा देखना अच्छा रोल है, क्योंकि उनको बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कैसा रोल कर रहा है। आपका रजनी वाला जो शो था, मतलब आज भी रील्स बन रहे हैं भाई, आज भी लोग देख रहे हैं और उसको इतना एंटरटेनिंग है कि मैं खुद देखती हूँ। टाइमलेस शो है, मैं ऐसा हमेशा से मानता हूँ कि वो इतना अच्छा आइडिया है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहली बार हुआ है जी पहली बार हुआ है कि अभी आप आज देखिए, आज की ही न्यूज़ है, आप जाके गूगल कीजिए सब लोग कि इलॉन मस्क ने अपना पहला रोबोट लॉन्च किया है, ऑप्टिमस नाम है उस रोबोट का। तो हम 6-7 साल पहले वो सीरियल में दिखा चुके थे और बहुत ही अच्छी बेसिक दायरा बहुत अच्छा है। अब जो चीज़ बनती है वो बनती है, क्या कर सकते हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा आपका कैरेक्टर या शो रहा है? एक नहीं है, मुझे सभी कुछ एक्चुअली मुझे मेरा काम जेन्युइनली इतना पसंद है ना। मेरा काम मतलब मेरी एक्टिंग नहीं, मेरा बेसिक काम ये सेट पे रहना। मैं आजीवन सेट पे ही रहना चाहता हूँ, मैं बस शूटिंग करते रहना चाहता हूँ, एक्टिंग करते रहना चाहता हूँ। तो मुझे हर रोल से प्यार है। उडारिया में मेरा अलग एक्सपीरियंस है, एक नए शहर में 0 डिग्रीज में शूट करने का। कहाँ तुम में अलग है, जैसा आपने कहा, रजनीकांत में अलग है, यहाँ बहुत ही चैलेंजिंग है। तो फिलहाल मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ये है, क्योंकि मुझे रोज़ आके राजा बनना होता है। ये नकली बाल लगाते हैं, नकली हैं बाय द वे। राजा वाली फीलिंग आती है। सब महल बना लेते हैं मेरे लिए, फिर आते हैं ऐसे खड़े हो जाओ, बोलते हैं ऐसे आज आपके लिए। तो ऐसा बड़ा मजा आता है ये सब पहनवा के। तो इट्स फन, इट्स अ ग्रेट जॉब। आपका जो छवि के साथ जो रील्स आते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। पूरा ही ऑपोजिट है, एकदम ऑर्डिनरी। हाँ, है ना, एकदम नॉर्मल सा लड़का है जो स्वीट सा है, फंस जाता है वाइफ के बीच में। तो अभी वो अलग ही सेटअप है टोटली। बट ये क्रिएटिव आइडियाज किसके आते हैं, जो रील्स जो आप छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आप लोग बना लेते हैं? मोहित के आते हैं मेजरली, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और फिर उनमें कभी-कभी मेरी स्टुपिडिटी भी यूज कर लेते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके बारे में जितना पढ़ रही थी कि आपने इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था, केमिकल इंजीनियरिंग। तो जब हम जॉब की बात करते हैं ना, तो लाइक अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो ये मेरा पैशन है। अब मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं 4 घंटे भी किसी एक्टर का वेट करूँ ना और इंटरव्यू कर लूँ, तो वो जो खुशी मिलती है वो एकदम अलग टाइप की होती है। नहीं, आपका मैंने 4 घंटा वेट नहीं किया और आपने मेरे को कमिट किया कि मैं इंटरव्यू दूंगा, आपने दिया। दैट इज ऑफ कोर्स, ये चेंजेस में 1 घंटा लगता है। ऑफ कोर्स कोई उसमें कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। और मैं चेंज किए बिना इंटरव्यू दे लूंगा, सब मेरे सर पे खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपके लिए नहीं था। आई एम सेइंग कि एक जब आपने इंजीनियरिंग शुरू किया तो वो भी एक पैशन होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है, बट सडन चेंज एंड एक्टिंग। देखिए, इंजीनियरिंग तो मेरा पैशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता उस मामले में। मेरी बड़ी 3 इडियट्स जो पिक्चर है वो वाली कहानी है, जो आर माधवन की कहानी थी उसमें। अच्छा। कि उनके फादर चाहते थे वो इंजीनियर बन जाए, वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे। तो मेरे फादर, मेरे मदर, ऑब्वियसली जैसे हम रेगुलर मिडिल क्लास घरों में बड़े होते हैं, तो उनको भी लगता है बेटा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बन जाए, he'll have a safe job, he'll have a good job, he'll probably get a government job or an international job. सबकी धारणा वही होती है। And I come from a very normal household where father and mother have done a continuous job for years and years, so it's very difficult for them to understand कि अब बेटा एक्टिंग करेगा। ऐसा काम जो ज़रूरी नहीं है अगले महीने भी हो, या ऐसा काम जो ज़रूरी नहीं है जो लोग देखे भी। तो उन्हें इस मामले में कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और 10th 12th के बाद आपको एक स्ट्रीम पकड़नी होती है पढ़ने के लिए, और मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे तो पापा ने एडमिशन करवा दी थी। तो मैंने कोशिश करके 3-4 साल में वो कोर्स खत्म कर लिया। बड़ा ही गंदा इंजीनियर बनता, मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बना। हमारे देश में बहुत महान इंजीनियर थे, मुझे नहीं होना चाहिए उनमें से एक। I started with Gladrags. I was a host. I auditioned for my first show, which was Asit Modi's Sarthi, and that's where it began. What about movies and web? Movies though I think you have done. I've done only one movie with Shashi Ranjan, and his daughter was launched in it, and Vinod Pradhan was the director, Wedding Pulao. तो बस एक ही पिक। मैं जनरली एक्चुअली मैं टेलीविजन में रहता हूँ। मूवी एक झोंके में मुझे मिल गई थी, क्योंकि हम एक शो कर रहे थे और शशि ने बोला एक अच्छा सा रोल है, तू कर ले। अच्छा, तो जी के मैं करता हूँ। There's nothing like dream ki doing a Bollywood movie or something like that. Movies are a dream for everybody.
एवरीबडी वांट्स टू बी अ मूवी स्टार, चाहे वो बोले या ना बोले। और ऑफ कोर्स मूवीज जिस पर मेरा एक अप्रोच जो सिस्टम है ना, मेरे अप्रोच और मेरे फ्लो में वो आती जाएंगी तो मैं करता जाऊंगा। मैं उसके लिए काम रोक नहीं सकता, स्ट्रीम बदल नहीं सकता, मैं ये थॉट को नहीं सपोर्ट कर सकता कि मैं टेलीविज़न छोड़ दूं और फिर मैं सालों साल टेलीविज़न करूं ही ना क्योंकि मुझे मूवीज़ करनी है या मुझे वेब करना है। मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना काम करते जाता हूँ और जिससे लगेगा कि हमारी मूवी में एक रोल कर सकता है तो मैं मूवी में कर लूँगा या वेब में कर लूँगा या कहीं भी कर लूँगा। That's so nice. What is the next? I have no idea. Next is I have to go change and wear pagdi and do the scene. That is all next. Every television actor knows. So nice. Thank you so much and all the very best. Thank you. And sorry to keep you waiting. No, please.